अंश भी आ गया। चलो अब दही हांडी शुरू करें। अरे वो आंटी देख रही हो? वही है मॉन्स्टर आंटी जिसने मुझे बालकनी में लटका दिया था। अरे वो आंटी हमारी तरफ ही देख रही है। मैं आदि की हेल्प करती हूँ पेंटिंग में। हाँ हाँ बिल्कुल जाओ। वो हमारी तरफ ही आ रही है। डोंट वरी, तुम डरो मत। मैंने जो कहा ना तुमको वो ही करना। कॉपी दैट। ओके। नो ओके, कॉपी दैट। कॉपी दैट। आदि, हाय। बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है तुमने। चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर। बैठो। बैठो ना। मैंने तुम्हें बालकनी के बाहर लटकाया था तो तुम नीचे कैसे उतरे? वैसे एक बात बताओ आदि, अच्छा हुआ कि तुम वहां से निकल गए। तुमने तो मेरा काम और आसान कर दिया। अब अगर तुमने मेरा काम नहीं किया ना तो मैं तुम्हें बालकनी के बाहर लटकाऊंगी नहीं, सीधा फेंक दूंगी। अब जब मैं दही हांडी फोड़ने जाऊंगी तो तुम अंत से जाके वो कहोगे जो मैंने तुमसे कहा है। Get that? जा रहे हैं, बोलो। जा रहे हैं वो, जा रहे हैं, बोलो बोलो। एक मिनट। अगर आप दही हांडी नहीं फोड़ पाए तो? What? क्या कहा तुमने? अगर आप दही हांडी नहीं फोड़ पाई तो? चैलेंज कर रहे हो मुझे? तुमने देखा है ना कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं मामूली सी दही हांडी नहीं फोड़ सकती? लेकिन आप सच्ची में दही हांडी नहीं फोड़ पाई और मैंने फोड़ दी तो? पहली बात तो आदि ऐसा होगा नहीं, और अगर ऐसा हो गया ना तो मैं तुम्हारे और अंश की जिंदगी से चली जाऊं। ओके बच्चों, आप लोगों में से मैं किसी एक को उठाऊंगा और मैं जिसे भी उठाऊंगा वो ये दही हांडी फोड़ेगा। ओके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो भैया आप नर्वस तो नहीं हो ना? थोड़ा सा। 1 2 3। अब कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। ओके? अब किसकी बारी?
अंश, मैं ट्राई करूं? हाँ, क्यों नहीं, कर लो उर्वशी। मुझे नहीं उठाओगे? अंश, हांडी बहुत ऊंची बंधी हुई है, वो पहुंच नहीं पाएगी। थोड़ी सी मदद करते उसकी। जी। एक बात अच्छी हो गई भाभी, इस बहाने इन दोनों का रोमांस तो शुरू हुआ। हाँ, सही कह रही हो। पापा मैं ट्राई करूँ क्या? आदि, ये मुझसे नहीं फूटी, तुमसे कैसे फूटेगी? आप नूडल्स अपना नाम लिख सकती हैं। नहीं। आप पपी आइस बनाकर पापा को किसी काम के लिए मना सकती है। नहीं। पर मैं कर सकता हूँ। ऐसे ही हो सकता है, आप मटकी नहीं तोड़ सकती, हाँ पर मैं तोड़ सकता हूँ। आदि, आपको ट्राई करना है ना, तो जरूर कीजिए। इंसान को हार मानने से पहले कोशिश जरूर करनी चाहिए। ये दयानदी तो मेरा फ्रेंडली फ्रेंड है। 1, 2, 3। उर्वशी, क्यों, जाओ जाओ साफ कर लो जाकर। बड़ी आई थी मेरे फ्रेंड्स बंगाली, मैं हूँ उसके साथ।
परी, तुम्हें पता है मैंने उस बैड आंटी को अपने घर से जाने के लिए कह दिया है। परी, तुम्हें पता है वो आंटी ने मुझे फिर से डराने की कोशिश की, पर मैं डरा नहीं क्योंकि अभी तुम मेरे साथ हो इसलिए। परी, तुम इतनी सैड क्यों हो? क्या तुम इनको जानते हो? अरे हाँ, ये तो मैं ही हूँ जब मैं छोटा था, और ये मेरे पापा हैं। ये कौन है? ये मेरी मम्मा है। लेकिन मेरे पापा के साथ तुम्हारी मॉम क्यों खड़ी है? वो भी मुझे गोद में उठा के। ऐसी फोटोज तो फैमिली की होती है ना। तो क्या ये मेरी मॉम है? नहीं, ये मेरी मम्मा है। हो सकता है कि ये हम दोनों की मॉम हो। इसका मतलब हम दोनों भाई बहन हैं? नहीं नहीं, अगर भाई बहन होते तो फिर एक ही घर में रहते, बट हम तो अलग अलग घर में रहते हैं। अगर मम्मा पापा अलग रहे तो फिर भाई बहन को भी अलग रहना पड़ता है ना। आदि, आदि, यहाँ आदि, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बेटा, हम नीचे जा रहे हैं सब बच्चों को खाना खिलाने के लिए, चलो हमारे साथ। आदित्य, चल बेटा। ये तुझे कहाँ मिली बेटा? क्या मैं इसे संभाल के रख देता हूँ। तो वो फोटो में आंटी कौन है? आदित्य, बेटा बातें बाद में करेंगे, पहले नीचे चल के कुछ खा लेते। बहुत भूख लगी है ना? नहीं तो पहले बताओ कि फोटो में वो आंटी कौन है, बताओ पहले। आदित्य मेरा बच्चा, बात मान बेटा। नहीं दादू, नहीं नहीं। आदि, बेटा ये आपकी मम्मा है। मम्मा, तो फिर ये हमारे साथ क्यों नहीं रहती है? परी, अरे परी, तुम यहाँ? अरे मैं तुम्हें सब जगह ढूंढ के आया हूँ। परी, तुम अभी भी सैड हो? अरे परी, तुम्हें तो हैप्पी होना चाहिए कि तुम्हें कर्ली हेयर एंड चबी चिक्स वाला भाई मिला। तुम्हें भी तो मेरी जैसी क्यूट गोलू मोलू सिस्टर मिल गई। अब तुम डैड से मिल सकती हो और मैं मॉम से। लेकिन मम्मा पापा आपस में नहीं मिलेंगे ना? सुना नहीं तुम्हारी दादी ने क्या कहा था? यू मीन हमारी दादी ने? बड़े लोग बच्चों से कहते हैं कि फाइट मत करो और खुद फाइट करने लग जाते हैं। हमारा झगड़ा तो असेंबली में शुरू होता है, इस सेस में खत्म भी हो जाता है, लेकिन इनका झगड़ा कभी खत्म ही नहीं होता।
जब भी हम किसी से झगड़ा करते हैं तो फिर हमें पैचअप करने को बोलते हैं और खुद ही अपना पैचअप नहीं करते। अगर हम उनका पैचअप करा दे तो अरे वो तो तब होगा ना जब भी मम्मा पापा आपस में मिलेंगे। यस यू आर राइट। हम ना एक काम करते हैं, भगवान जी को बोलते हैं कि हमारे मम्मा पापा को जल्दी से मिला दे। गुड आइडिया। भगवान जी अकेले की बात को इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम दोनों मिलकर प्रेशर डालेंगे तो फिर वो इग्नोर नहीं कर पाएंगे। हाँ माँ, हाँ मैंने पेस्ट्रीज और चॉकलेट्स ले ली। नहीं माँ, थोड़ा वक्त लग जाएगा। ओके माँ, हाँ बस आ ही रहा हूँ। आओ बिटिया, आपको कौन सी लालटेन दूं? मुझे नहीं चाहिए। ले लो बिटिया, ले लो। आज के दिन यहाँ बहुत लोग आते हैं और ये कंदील हवा में उड़ाने से जो भी मन्नत भगवान के पास मांगोगी वो जरूर पूरी हो जाएगी। और अगर मिलके खो गया हो तो? खो गया तो नसीब से, मिल गया तो भी नसीब से। लेकिन खोने के डर से पाने की इच्छा तो नहीं छोड़ सकते ना बिटिया। ले लो बिटिया, ये बुजुर्ग का आशीर्वाद है। कितना मजा आ रहा है। पापा छोड़े। ओके, रेडी स्टडी गो। पापा अगर उस दिन तुमने मुझे बोलने का मौका दिया होता तो आज हम सब साथ होते। परी, तुम्हें क्या लगता है मामा और डैड में फाइट क्यों हुई होगी? हो सकता है कि पापा मॉम का नाम बिगाड़ते हो या फिर उनकी चोटी खींचते हो या फिर मॉम ना पापा का टिफिन खा जाती हो। टेम्बू, तुम 6 साल के हो, वो दोनों नहीं। बड़ों की फाइट के बड़े रीजंस होते हैं। अरे लेकिन टिफिन करने से बड़ा रीजन क्या हो सकता है? वो तो मुझे भी नहीं पता। परी, तुम्हें क्या लगता है वो दोनों मिलेंगे तो पैचअप कर लेंगे? ऑफ कोर्स, इतना टाइम हो गया है, अब तक तो उनका गुस्सा आइसक्रीम की तरह मेल्ट हो गया होगा। छह साल बीत गए हैं लेकिन मैं आज भी वही खड़ी हूँ, अंश से नाराज, अंश से रूठी हुई। दिल में शिकवे भी हैं और शिकायत भी, लेकिन शिकायत उससे की जाती है जिससे कोई रिश्ता हो। रिश्ता अपने आप मिट गया, शिकवे मैं मिटाना चाहती हूँ। मुझे हिम्मत दीजिए, मैं अंश को माफ कर सकूँ और प्लीज अंश को भी उसकी खुशियों से मिला दीजिए।
से ही यारा, ओ ये इश्क की है साजिशें, लो आ मिले हम दोबारा, दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। हाय, हाय, कैसे हो? ठीक हो? और तुम ठीक ही होगी। I'm sure तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें खुश रखता होगा। अंश, तुम्हें शायद इट्स ओके पिया, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं शिकायत नहीं कर रहा। इट्स गुड कि तुम लाइफ में मूव ऑन कर गई। और ये सब तुम्हें किसने बताया? मैं सब जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी एक बेटी भी है। कुछ दिनों पहले मैं कुछ काम से पापा की तुम्हारे पापा के घर आया था। तब मैंने तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की आवाज सुनी थी। जल्दी आओ। हाँ बेटा आई। तो शादी कब की? अंश, मैं गैस तुम्हारी बेटी की आवाज सुन के लग रहा था कि वो 5-6 साल की तो होगी। मतलब मुझसे जुदा होते ही तुमने शादी कर ली, है ना? जवाब नहीं सुना तो सवाल क्यों पूछते हो? यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हें लगता है जो तुम सोचते हो, जो तुमने समझा है वही सच है, और उसी को सच मान के चलते हो। मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम्हारी मंगेतर कैसी है? I'm sorry उर्वशी, हो सके तो मुझे माफ कर देना, ठीक है? और शादी कब कर रहे हो? बहुत जल्द। ऑल द बेस्ट। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। भगवान तुम तीनों को भी खुश रखे। तुम्हें, तुम्हारे हस्बैंड को और तुम्हारी बेटी को। हम तीनों ऑलरेडी बहुत खुश हैं। थैंक यू। हाँ, दिख रहा है। इसलिए तो तुम अकेली आई हो ना? मैं अकेली आई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ट्रैवल कर रहे हैं, और अकेले तो तुम भी आए हो, जबकि तुम्हारी तो नई नई एंगेजमेंट हुई। मैं यहाँ आया नहीं, मैं यहाँ से गुजर रहा था। और हाँ, मेरी फियांसे मेरे लिए रोमांटिक डिनर डेट प्लान कर रही है, इसलिए वो यहाँ नहीं है। You see, I'm very lucky, क्योंकि मुझे बहुत ही स्वीट और बहुत ही केयरिंग लड़की मिली है। लकी तो मैं भी बहुत हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत स्वीट है। मेरा हस्बैंड
बचपन बहुत ही स्वीट है। माय फुट। स्वीट एंड केयरिंग दिखने में तो टाइम लग रही थी। बात ना करना किसी बात का हल नहीं होता। बात करके भी कोई फायदा नहीं है माँ। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अरे हो क्या गया तुझे आजकल? बात बात पर गुस्सा हो जाता है। क्या चलता रहता है तेरे दिमाग में? पहले तूने उर्वशी से शादी करने के लिए हाँ की, उसके बाद खुद जाकर अपनी मंगनी तोड़ दी और फिर ये शर्त रखी कि जब आदि राजी होगा तब मैं शादी करूंगा। और आज उसी आदि पर इतनी बुरी तरह चिल्लाया तू। माँ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं आदि पर चिल्लाना नहीं चाहता था। इट्स जस्ट दैट कि मेरा मूड खराब था और आदि जिद कर रहा था, इसीलिए तू चिल्लाया। इसका मतलब तू जब गुस्से में होगा तो किसी पर भी चिल्लाएगा। हमारे घर पर इतने मेहमान आए हुए हैं, तू उन पर भी चिल्लाएगा। उर्वशी हमारे घर पर मेहमान बन के रह रही है, तो गुस्से में उस पर भी चिल्लाएगा। उर्वशी कहाँ से आई बीच में? बीच में नहीं आई है वो अंश, वो यही है और तूने उसे यहाँ रोक कर रखा है। वो बेचारी अभी भी तेरे हाँ का इंतजार कर रही है। तू मुझे एक बात समझा दे कि तू उससे शादी करना चाहता है या नहीं चाहता है, क्योंकि उसे ऐसे इंतजार में रखना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है माँ, मैं उर्वशी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ कह दीजिए उसे। क्या मतलब हाँ कह दिया? दिल्ली में जॉब के लिए हाँ कह दिया? हाँ पापा। What? अच्छी पोस्ट है, सैलरी भी अच्छी है। अंश, शादी कोई मजाक नहीं है। अभी तो गुस्से में हाँ बोल रहा है, फिर बाद में मुकर गया तो? बेटा शादी का रिश्ता कोई खेल नहीं होता। और फिर तूने ही कहा था ना कि तू आदि के लिए पिया को इस घर में वापस लाना चाहता है, तो फिर तू ऐसे... पिया का नाम भी मत लीजिए माँ। मैं पिया को खुद से भी दूर रखना चाहता हूँ और आदि से भी। क्या बोल रहा है तू अंश? बेटा पति पत्नी का रिश्ता मिट सकता है, लेकिन माँ बेटे का नहीं। या कल भी आदि की माँ थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। क्यों एक बेटे को उसकी मां से दूर रखना चाहता है तू अंश? क्योंकि मुझे जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा है कि मोहना सही कह रही है। उर्वशी आदि के लिए पिया से अच्छी मां साबित होगी। मैं फैसला कर चुका हूं, मैं उर्वशी से शादी करूंगा। हाँ बोल दीजिए उसे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम गुड़िया? गुड़िया एक बार फिर से सोच लो ना। मैंने सोच लिया है पापा, वैसे भी अब मुझे शहर में नहीं रहना। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे इसी हफ्ते दिल्ली जाना पड़ेगा। इसी हफ्ते? हाँ माँ, शादी इसी हफ्ते होगी। शादी की तैयारियां शुरू करवा दीजिए। उर्वशी वो... आंटी अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मैं आप ही के पास आ रही थी। उर्वशी दरअसल तुमसे कुछ बात करनी है। समझ में नहीं आ रहा है मैं कहां से शुरू करूं। अंश की हाँ और ना ने तुम्हारा दिल कितना दुखाया होगा ये मैं समझ सकती हूँ। इट्स ओके आंटी, आप जो कर सकती थी आपने किया। उर्वशी दरअसल अंश ने अपना फैसला फिर से बदल लिया है। वो शादी के लिए तैयार हो गया है और अगले हफ्ते ही शादी करना चाहता है। हाँ, लेकिन उर्वशी उससे पहले हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि
तुम्हें इतनी जल्दी शादी करने के फैसले से कोई एतराज तो नहीं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ से गुजर रही थी तो आप लोगों की बातें सुन ली। अंश शादी के लिए राजी हो गया है, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन इसमें उर्वशी का क्या कहना है? इट्स ओके आंटी, एज लॉन्ग एज शादी हो रही है, अब चाहे वो 1 हफ्ते में हो या फिर कभी और, डजंट मैटर। ठीक है, मैं अंश को जाकर बता देती हूँ कि तुम शादी के लिए तैयार हो। मेरा लॉकेट तुमने लिया है ना, वापस करो। मेरे पास नहीं है तुम्हारा। शायद तुम्हें मेरी बातें झूठ लग रही होगी, लेकिन एक दिन तुम्हारे सामने सच जरूर आएगा, तब शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। क्या तुम अपनी शक्तियां त्याग सकती हो या नहीं? नहीं त्याग सकती। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो पिया? शक्तियों के लिए तुमने मुझे और आदि को क्यों छोड़ा? अंश, हाँ माँ। उर्वशी से बात हो गई है, वो इसी हफ्ते शादी के लिए तैयार है। बस अभी उसके मम्मी पापा से बात करना बाकी है। ठीक है माँ। इस बार तेरा मन पक्का है ना अंश? डोंट वरी माँ, इस बार मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। आदि से बात की? अभी करता हूँ। हम तो बेकार में ही परेशान हो रहे थे, ये लोग तो इतनी आसानी से मान गए। मोहना, तुम हर बार इनसे हार कैसे जाती थी? और मैं ये सोच रही हूँ कि अंश ने अचानक अपना फैसला क्यों बदल लिया। कल तक तो वो आदि के लिए अपनी बीवी को वापस लाने की बात कर रहा था, और अब वो तुमसे शादी करना चाहता है, वो भी इसी हफ्ते। वजह कोई भी हो, मुद्दा तो ये है कि अंश शादी के लिए मान गया। सो जस्ट रिलैक्स। जीत आसान लगे तो सोचना चाहिए उर्वशी। जो नहीं सोचता वो जितनी आसानी से जीतता है उतनी ही आसानी से हार भी जाता है, जैसे तुम हारी थी दही हंडी में। मुझे अच्छी तरह पता है तब कोई अदृश्य शक्ति आदि की मदद कर रही थी। कोई अदृश्य शक्ति नहीं है, ये सिर्फ हवा की वजह से हुआ है। जैसे हवा का रुख बदलते देर नहीं लगती, वैसे इस घर में पासा पलटने में वक्त नहीं लगता। तुम भले मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो,
लेकिन मैंने तुमसे ज्यादा जिंदगी जी है। मत भूलो, अंश और आदि मेरा ही खून है। उन्हें मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। अगर मैं कुछ बोल रही हूं तो उसे समझो और उसकी तह तक जाने की कोशिश करो, वरना बाद में बहुत पछताओगी। ऐसे क्या देख रहे हो? ये चॉकलेट पापा मुझे देकर गए हैं। ये तुम्हें नहीं, मुझे देकर गए हैं। उनको नहीं पता था कि ब्लैंकेट के नीचे तुम हो। अच्छा, ये लो। सामग्री क्या चाहिए उन्हें पूछ लिया था तुमने? वो कह रहे थे कि वो सारा सामान खुद ही ले आएंगे। चलो अच्छा है, बस कल सुबह अंश और उर्वशी की नजर उतारने की रस्म हो जाए, फिर शादी की रस्म भी शुरू कर देंगे। अच्छा हुआ हम बच गए। अच्छा हुआ दादी मैंने नहीं देखा। कल पापा की और मॉन्स्टर आंटी की कोई रस्म है? हाँ है, लेकिन तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? आपने सच में लप्पू जने हो। यही मौका है मॉन्स्टर आंटी का रियल फॉर्म सबके सामने लाने का। लेकिन मैंने तुम्हें बताया है ना, वो आंटी से मेरे सामने अपने रियल फॉर्म में आती है, फिर क्या करें? लेकिन आपने ये भी तो बताया था कि वो सगाई वाले दिन सबके सामने रियल फॉर्म में आई थी। ऐसा क्या हुआ था उस दिन? हे भगवान, मम्मा को पता ना चले कि मैं बाहर थी, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पता नहीं किसका फोन आ रहा है। ये तो पिया के मोबाइल की रिंगटोन थी। हेलो, आज मेरा बर्थडे नहीं है जो आप मुझे कार्ड दे रहे हैं। मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं, वो नहीं चाहिए, आप रख लो। बड़े लप्पू झन्ने लोग हैं। अंकल, बच्चे क्रेडिट कार्ड का क्या करेंगे? अंकल, थोड़ा सा जल्दी चलाना। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे पिया यही थी? मैं पिया के बारे में क्यों सोच रहा हूं? मुझे उसे भूल जाना चाहिए और मैं उसे ही ढूंढ रहा हूं। जब वो मुझे भूल के मूव ऑन कर सकती है, तो मेरे लिए इतना टफ क्यों हो रहा है? बस कुछ दिन और फिर मेरा सजना अंश हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। ये यहाँ किसने रखा? इसकी एक बूंद भी अगर मुझ पर पड़ गई तो मेरा सारा बदन जल उठेगा। और अगर ऐसे में मेरे सजना अंश ने मुझे देख लिया तो फिर वो मुझसे शादी करने से इनकार कर देगा। अब इस मॉन्स्टर आंटी का रियल फेस मैं सबके सामने ला कर रहूंगा। दादी कह रही थी कि आज पूजा 10 बजे शुरू होने वाली है।
ओ नो, 10 बजने में सिर्फ 40 मिनट ही बाकी है और परी अभी तक आई नहीं है। मैं इस बैड आंटी का रियल फेस सबके सामने कैसे लाऊंगा? वो बॉटल गेट रेडी बैड आंटी, आपका इस घर में लास्ट डे है। आदि, किससे बातें कर रहे हो? खुद से। इतना बड़ा घर, इतने सारे लोग और आदि को अकेले बातें करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, अब तो मैं हमेशा के लिए रहने वाली हूँ यहाँ। फिर तुम जितनी चाहो उतनी बातें कर लेना मुझसे, ओके? अब तक तो तुम्हें यहाँ होना चाहिए था ना। हाँ हाँ मुझे पता है। यू डोंट वरी, मैं आ जाऊंगी। बस तुम वो बोतल संभाल के रखना, वरना जीजी हो जाएगी। क्या जीजी? जीजी मीन्स गड़बड़। ओके बाय, मैं फोन रख रही हूँ। अरे अब तक मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी। लगता है मम्मा ने इसे कुछ सिखाया नहीं है। सबसे बड़ी जीजी तो ये खुद है। कहाँ जा रही हो परी? मासी मैं खेलने जा रही हूँ। नहीं, खेलना बाद में, पहले होमवर्क फिनिश करो। पियादी ने तुम्हारी जिम्मेदारी आज मुझे दी है, तो होमवर्क सारा कंप्लीट करना है। चलो। प्लीज, होमवर्क तो मैं आके भी कर सकती हूँ। खेल तो हम बाद में भी सकते हैं ना। प्लीज। नो नौटंकी, चुपचाप चलो। तुम पहले पढ़ाई करेंगे, है ना? चल गुड। पंडित जी के आने का वक्त हो गया है, सारी तैयारियां हो गई है ना चैताली? संभाल के बच्चे, ध्यान से। गिर जाओगे ना तो तुम्हारी मम्मी आके मुझसे झगड़ा करेगी। यहाँ पे झगड़ा करेगी तो मैं भी तो ऐसे सुनाऊंगी। बच्चे रहने दो। हाँ तो भाभी, मैं भी बच्चों से कम थोड़ी हूँ। चलो। पर अभी तक आई क्यों नहीं? क्या हुआ बेटा? तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? तुम भी अपने दोस्तों के साथ जाके खेलो ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। किसी बात से परेशान हो? मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ तुम मुझे इतना नहीं जानते कि अपनी परेशानी मुझसे बांट सको। जब तुम पैदा हुए थे तुम बहुत छोटे थे, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन हम दोनों ने साथ में बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। सच्ची? हाँ, आखिर मैं तुम्हारी दादी हूँ। फिर आप इतने दिन कहाँ पे थी? लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगी, अब उंगली घुमानी ही पड़ेगी। तुम सबसे बहुत दूर, क्योंकि तुम्हारे पापा ने मुझे घर से चले जाने को कहा था। क्यों? पापा ने आपको घर से जाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि मुझसे एक गलती हो गई थी, जिसकी वजह से तुम्हारे पापा मुझसे नाराज हो गए थे। अगर आपसे गलती हो गई थी तो फिर आप पापा को सॉरी बोल देते। एक बार नहीं, कई बार माफी मांगी थी, लेकिन किसी ने मुझे माफ नहीं किया बेटा। बल्कि आज तक मुझे किसी ने माफ नहीं किया। मैं इस घर में रह जरूर रही हूँ, लेकिन इतने बड़े घर में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है। डोंट वरी, आप मुझे अपने दोस्त समझ लो। सच्ची? तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ। दोस्ती का पहला असूल, दोस्त अपने दोस्त से कुछ नहीं छुपाता। वादा करो तुम भी मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। वादा करो तुम भी मुझे
सब कुछ बताओगे? अगर तुम किसी बात से परेशान हो या तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे जरूर बताओगे। बताओगे ना? अरे 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 हो, क्या कर रहे हो दोनों? इतने सारे लोग हैं। एक मिनट। देखो बेटा, ये घर है, घर, प्लेग्राउंड नहीं। अब अगर तुम लोग चुपचाप नहीं बैठे ना तो मैं किसी को आइसक्रीम नहीं दूंगी। अरे बाप रे, कैसे झेलती है इनकी माए ने। पंडित जी, बहुत मुश्किल से अंश शादी के लिए तैयार हुआ है। 6 सालों बाद इस घर की तरफ खुशियों ने मुंह किया है फिर से। डर अब बस यही है कि इन खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए। इस पूजा से सारी बलाएं टल जाएंगी ना। भाभी, उर्वशी और अंश आ गए। आइए पूजा शुरू करते हैं। उन्नू, 10 बजने में सिर्फ 10 ही मिनट बाकी है। अगर आदि उस शैतान आंटी को एक्सपोज नहीं कर पाया तो फिर बहुत बड़ी घनघोर गड़बड़ हो जाएगी। मुझे जाना होगा, लेकिन कैसे जाऊं? सावी मासी जाने नहीं देंगी। सनम होश में आती ही होगी। पता नहीं उस बेवकूफ नमन को कुछ याद भी होगा या नहीं। मुझे जाके उसे रिमाइंड करना होगा। परी, बेटा तो कितना मस्त बनाया आपने। परी, एक्चुअली मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है तो मुझे ना जाना होगा, पर मैं जल्दी जाकर जल्दी वापस आ जाऊंगी। तब तक होमवर्क फिनिश कर लोगे ना आप? ओके। गुड गर्ल। परी, कोई शैतानी नहीं, ओके? कॉपीराइट। अरे बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, कितनी बार कहा है यहाँ नहीं खेलने को, ये प्लेग्राउंड नहीं है। पानी लेके क्या घूम रहे हो? फर्श पे गिर जाएगा तो सब गंदा हो जाएगा ना। बेटा सुनो, तुम वहां जाकर खेलो, तुम तो जाओ। उर्वशी, मैं अभी आता हूँ। मैंने सुना था कि गर्ल्स टाइम पे नहीं आती और आज पक्का हो गया। 10 बज गए और परी भी नहीं आई। आदि? हाँ बाबा। आप ठीक है? यस बाबा। श्योर? श्योर। हाई फाइव। नहीं नहीं, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से डबल हाई फाइव। अंश, आजा, पंडित जी बुला रहे हैं। हाँ माँ, आया। बस मैं थोड़ी देर और परी का वेट करूंगा। अगर परी नहीं आई तो फिर मुझे अकेली वो बैड आंटी को एक्सपोज करना पड़ेगा। ये किसे ढूंढ रहा है? बस मैं और वेट नहीं कर सकता। इट्स टाइम फॉर एक्शन।
कहाँ पे गई? अब देखना मैं इस बोतल को कैसे किक मार के इसका कैप खोलता हूँ। वरना हम तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। से खड़ी रहे, हिलना मत। नमन, अरे किधर है तू? आगे अम्मा, आगे 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 आगे, बस बस बस। ये देखो, बस तुम इसको ना पी जाओ। ये जैसे पियोगी तुम एकदम ठीक हो जाओगी। हम नहीं पियेंगे इसे। क्या है ये? हाँ, ये इमली का जूस है, इमली का जूस। इमली का जूस? हाँ। लाओ लाओ जल्दी दो। लो लो लो, पियो। ये इमली का जूस नहीं है। तुमने मुझे ठगा, अब मैं इसे नहीं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। खून? खून? हाँ अम्मा, ये तो टून हो गई। अरे टून, मिसेस जी, ये तो बेहोश हो गई। इसका मतलब है कि प्रेम रस का इस पर असर हो चुका है। लेकिन सर जी कुछ होगा तो नहीं, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? नहीं नमन, सब कुछ ठीक है, लेकिन हाँ, होश में आने पर ये सबसे पहले जिसका चेहरा देखेगी उससे इसे प्यार हो जाएगा। अब तुम्हें ये मेक श्योर करना है कि ऐसे में तुम इसके आसपास रहो, ताकि जब ये अपनी आंखें खोले तो सबसे पहले इसे तुम्हारा चेहरा नजर आए। बस। अरे ये तो बहुत ही आसान चीज है, इसमें क्या टफ है। हम ऐसा करते हैं ना सर जी, इसको उठा के घर ले जाते हैं और जब इनका फ्रेम खुलेगा तो इनके फ्रेम के सामने हम ही होंगे, कोई रहेगा ही नहीं। प्यार तो हम ही से होगा ना। ठीक है, एक काम करिए, पकड़िए। पंडित जी, ये नारियल और वो सामग्री दोनों चीजें काले कपड़े में बांध कर मुझे दे दीजिएगा। ठीक है महाराज। वैश्री जी, पूजा संपूर्ण हुई। अब मैं इसे जल में प्रवाहित कर दूंगा और इसके साथ साथ प्रवाहित हो जाएगी वो बुरी नजर जो इस घर पे पड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। पंडित जी, हमें एक शादी का मुहूर्त भी बता दीजिए इसी हफ्ते का, ताकि शादी से पहले होने वाली रस्में हम शुरू कर सकें। मैं शाम तक बता दूंगा। अब आज्ञा दीजिए। लाइए। ये आदि कहाँ है? क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों खड़े हो? आखिर ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? पापा, मैंने आपको बताया था ना कि ये आंटी मॉन्स्टर है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आदि, मैंने आपको कितनी बार समझाया है, बड़ों के बारे में ऐसे बात नहीं करते। लेकिन पापा, मैं सच बोल रहा हूँ, ये आंटी मॉन्स्टर है। मैं आज प्रूफ ही कर दूंगा कि आंटी मॉन्स्टर है। फिर तो आप इनसे शादी नहीं करोगे ना? आदि,
तुम बहुत मान हो। होश में आने पर ये सबसे पहले जिसका चेहरा देखेगी उससे इसे प्यार हो जाएगा। नो 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 नो। Are you okay? उर्वशी दिखाओ ना क्या हो गया बेटा। मतलब ये चूजा अभी भी शादी रोकने की कोशिश में लगा हुआ है। यस, अभी सबको पता चल जाएगा कि ये मॉन्स्टर आंटी सच में मॉन्स्टर है। पापा, मैंने कहा था ना, आज इनका सच सबके सामने आकर रहेगा। ये क्या किया आपने? आपकी प्रॉब्लम क्या है? अरे छोटा बच्चा है। मेरी प्रॉब्लम वो आंटी है, क्योंकि वो नहीं है जो आप इन्हें समझते हो। ये एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। आदि, इसलिए अब ये फेस कवर करके बैठी है। आदि, मैं तुम्हें मॉन्स्टर लग रही हूँ? ये क्या कह रहे हो तुम? ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? मुझे कोकोनट वाटर से एलर्जी आंटी, और आदि ने मुझ पे वही डाल दिया। आदि, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन तुमने ये क्यों किया? ये कैसे हो सकता है? तुमने मेरा फेस जला दिया आदि। ये कैसे हो गया? उर्वशी, उर्वशी ये बच्चा है, इसे पता थोड़ी ना था कि तुम्हें नारियल पानी से एलर्जी। हाँ, अगर पता होता तो वो ऐसा करता थोड़ी। आदि बेटा, आपको नहीं पता था ना? ये यहाँ किसने रखा? इसकी एक बूंद भी अगर मुझ पर पड़ गई तो मेरा सारा बदन जल उठेगा। डैड लिसन। अभी नहीं सावी, बाद में। डैड प्लीज, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब क्या हुआ? डैड, जो हमने सनम के लिए पोशन बनाया था ना, जिससे वो जैसे ही उठे नमन को देख के प्यार में पड़ जाए, वो अपना काम कर गया। हाँ, पर वैसा नहीं जैसा हम चाहते थे। मतलब? नहीं, मतलब जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। सावी, ये पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या हुआ। मतलब डैड, सनम ने उठते ही नमन का चेहरा नहीं, किसी और का चेहरा देख लिया। What? किसका? डैडी आ गई। सावी, हमारी प्यारी सावी, हमारे पास आओ। तुम हमसे डर क्यों नहीं हो? डैड, मुझे इसके पास नहीं जाना, प्लीज डैड। डैड बोलो इसको जाने। तुम हमारी मोहब्बत हो। अच्छा, शांत हो जाओ। देखो, तुम्हें गलत फहमी हुई है। सावी, सावी, क्या? सावी, रुको, सावी, एक सेकंड रुको। तुम फिर से यहाँ आ गए? तो क्या करते बताओ? हाथ पे हाथ धर के वहाँ बैठे रहते हैं। हमेशा हमारा पीछा करता रहता है। अरे यार, तुम चुप रहो। अरे सर जी, क्या बताएं आपको, हमारी तो जिंदगी खराब हो गई। बताइए कैसे कैसे करके उस ससुरा ऋतिक रोशन से हम अपना पीछा छुड़ाए थे। पहले सीधे खड़े रहो तुम। उसके बाद देखो, अब इनका दिल सावी पे आ गया है। मैंने तुमसे कहा था कि सबसे पहले तुम्हारा चेहरा दिखना चाहिए। अरे ये देखिए क्या कर रही है।